दक्षिणी लेबनान का एक शहर नाम कंतारा, वहां पर कब्जे की कोशिश इजराइल की तरफ से, लेकिन आसमान से उड़ता हुआ एक ड्रोन आता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। न केवल उम्मीद, ख्वाब और सपना कि कंतारा वाला इलाका कैसे कब्जा किया जाए, बल्कि आईडीएफ के कई सैनिकों के चीथड़े उड़ जाते हैं। वीडियो के साथ खबर दिखाने जा रहा हूं। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की गई इस वीडियो में सब कुछ है, दिखाऊंगा। इजराइल कर्जे में, बेतहाशा कर्जे में डूबा है, उसकी एक एक रिपोर्ट आज आपको दिखाने जा रहा हूं। ये यूं ही गुस्सा इजरायलियों का नहीं फूटा है, उन्हें इस बात का शायद इतना अफसोस ना हो कि ईरान में कितने बच्चों की जान गई। ईरान के साथ जो युद्ध हुआ उसमें जीते आ रहे। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनका देश गर्त में जा रहा है, केवल बेंजामिन नेतन्याहू की हरकत की वजह से। यही नहीं, पेंटागन ने भी ईरान युद्ध में अपनी लागत लगाई है, उसके बाद हालत खस्ता हुई है। बहुत बेतहाशा पानी की तरह पैसा बहाया गया, और जितना पैसा बहाया गया है उसे सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। और जाते जाते आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि ईरान ने एक और ऐलान कर दिया भाई। उन्होंने बताया हमने एक और नई मिसाइल बनाई है, अभी तो उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, एक बार हमला करके देखिए, हम चाहते हैं। जी हाँ, ईरान ने यही कहा, हम चाहते हैं कि उसका परीक्षण तो कर लिया जाए कि वो सटीक मारता है या नहीं मारता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले इधर आइए, खबर देखिए। एक रिपोर्ट निकल कर आई है, इसमें वीडियो में आप देख रहे होंगे। इसमें जाता है ड्रोन और जाकर अटैक करता है, ठीक है ना। और देखिए सामने वहीं पर खड़ा हुआ है मरकबा टैंक, और ख़त्म, स्वाहा। तो इसमें खबर निकली, हिजबुल्लाह ने 28 अप्रैल को एक वीडियो जारी किया जिसमें दक्षिणी लेबनान के कंतारा शहर में एक हमलावर ड्रोन द्वारा एक इजरायली टैंक को निशाना बनाए जाने का दिखाएगा पूरा का पूरा। कि हिजबुल्लाह ने कहा कि हमला 24 अप्रैल को किया गया था, लेकिन 28 अप्रैल को उन्होंने ये वीडियो जारी की है और सबके सामने रखी है। अब आइए कर्जे वाली कहानी ज़रा देख लेते हैं, क्या कर्जा ले लिया, कितना कर्जा ले लिया भाई लोगों ने। तो ईरान से जंग लड़ने वाले इजराइल पर कितना है कर्ज, कहाँ कहाँ से ले रखा है उधार, ज़रा अब आप देखिए। किससे? इसमें बताया गया है युद्ध के चलते तेजी से बढ़ा कर्ज। हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 के एबीपी न्यूज़ की खबर है, 2025 के आखिर तक इजराइल का कुल सरकारी कर्ज बढ़कर करीब 4,443.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इससे पहले 2024 में करीब 364 अरब डॉलर था, यानी एक ही साल में कर्ज बड़ा इजाफा देखने को मिला। कर्ज से जीडीपी अनुपात में बढ़कर 67% तक हो गया है। यानी कि इस पूरे हमले युद्ध से इजराइल को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, और इजरायली इसीलिए सबसे ज़्यादा नाराज़ भी हैं कि अगर नेतन्याहू की कोई चाहत है, नेतन्याहू किसी भी तरीके की चीज़ें करना चाहते हैं, तो उसका खामियाजा हम क्यों लोग भुगतें हैं, इसको लेकर नाराज़ है ये। अब आइए एक और खबर ज़रा पहले दिखाते हैं आपको। खबर क्या है? खबर पेंटागन से जुड़ी हुई भी है। पेंटागन ने ईरान युद्ध की लागत 25 बिलियन डॉलर बताई है, विश्लेषक इसे कम आंकते हैं। जी हाँ, बता रहे हैं कि शुरुआत में बताया, अमेरिकी पेंटागन ने ईरान के खिलाफ युद्ध पर खर्चे की शुरुआती लागत लगभग 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई, लेकिन कई विशेषज्ञ इसे कम आंकने की बात कर रहे हैं। उनका दावा है कि युद्ध की वास्तविक लागत इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, और इसका असर भी देखने को मिल भी रहा है कि जिस तरीके से लगातार वहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, वो तो हो ही रहा है, पूरी दुनिया में हाहाकार भी मचा है, लेकिन वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की किल्लत से लेकर तमाम चीज़ें हो रही हैं, और इसे लेकर लोगों में भयंकर नाराज़गी देखने को मिल रही है। अब देखिए, ईरान पर लंबे ब्लॉकेड की तैयारी कर रहा अमेरिका, क्रूड के दाम में उबाल चढ़कर कहाँ पहुँचा रेट। देखिए लगातार रेट बढ़ भी रहा है, और इसका असर आम जनता पर ही पड़ रहा है। किसी को लेना देना है, किसी को कुछ मतलब इससे नहीं है, लगातार ये चीज़ें है ना। अब भाई इस खौफनाक हथियार से कांपते हैं दुश्मन। आएगा हार्ट अटैक, ईरान की अमेरिका को वार्निंग। इसमें अमेरिका को एक और वार्निंग दी गई है ईरान की तरफ से कि भाई समझ लो, हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसको हमने बना तो लिया, हमने अपने यहाँ तो करके देख लिया है कि इसकी मारक क्षमता क्या है, इसका क्या हिसाब किताब है, कितना मारता है, कितना बारूद ले जाएगा, लेकिन अभी हमने इसका हिसाब किताब वैसे नहीं देखा युद्ध में। तो हम चाहते हैं एक बार आप हमला करिए, हम इसका सफल परीक्षण करके तो देख लें कि हमारा जो ये हथियार है ये वाकई उस स्तर पर काम करता है। ये नहीं करता है, ये ईरान मजे ले रहा है। देखिए अमेरिका से इससे पहले भी मैंने आपको खबर दिखाई, वो मजे ले रहे हैं, कुछ नहीं तो ईरान वाले इराक वाला शिप बताकर युद्धपोत को चकमा देकर निकल गए। दुश्मन को आ सकता है हार्ट अटैक, ट्रंप को खुली चुनौती, शांति प्रस्ताव ठुकराने पर फूटा गुस्सा। ये बताया गया है कि ये देख लीजिए, हमारे पास ये वाला हथियार है और इस हथियार का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, फिर आगे जाकर मत कहिएगा हमने बताया नहीं, और इसी से हम अब आपके और अड्डों को भी फूंक डालेंगे। ये है
अब देखिए एक और खबर, अमेरिका ने जहाज टॉस्का के 6 ईरानी क्रू सदस्यों को रिहा किया। यही नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही थी। इनका एक जहाज था जिसे कब्जे में लिया गया था, और उस कब्जे में लिए गए जहाज पर तैनात तमाम लोगों के साथ यातनाएं वाली काम तो करता है अमेरिका, लेकिन इस बार डरा हुआ इसलिए था क्योंकि ईरान पूरी तरह से अमेरिका को फंसा चुका है इस युद्ध में। तो उम्मीद थी कि शायद कोई बड़ा करने की कोशिश करेगा, लेकिन जिस जहाज को टॉस्का को इन्होंने कब्जा किया था, जब्त किया था, उससे जुड़े 6 ईरानी क्रू मेंबर्स को फिलहाल रिहा कर दिया गया है। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये देखिए एक और खबर, हॉर्मुज नाकेबंदी के बीच पाकिस्तान ने ईरान के लिए खोले 6 ज़मीनी रास्ते। अमेरिकी एक्सपर्ट्स अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। 6 ज़मीनी रास्ते खोल दिए गए। अमेरिकी एक्सपर्ट अब सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या, नाकाबंदी हॉर्मुज में चल रही है और ईरान पाकिस्तान के लिए ज़मीनी रास्ते, मतलब अब आप सोचिए कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप जब इधर की तरफ से समंदर में ही तो है आपका खेल, लेकिन आप दूसरे के देश में जाकर कब्जा कैसे करके उनको कैसे कह सकते हैं कि नहीं नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा, आप ये सब नहीं कर सकते। ये बात तो क्लियर है, और इसी बात से अब नाराजगी देखने को मिल रही है, खास तौर पर कि आपने बेवकूफ़ बनाया। मतलब लगातार अमेरिकन कह रहे हैं कि आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये नाकाबंदी की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। वहीं देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाकाबंदी की वजह से वैश्विक शिपिंग बाधित होने के बाद पाकिस्तान ने ईरान के साथ व्यापार जारी रखने के लिए 6 नए ज़मीनी मार्ग खोल दिए। पाकिस्तान ने इस कदम का उद्देश्य समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करना और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखते हुए आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। अब आप समुद्र में ताकते रहिए कि कौन सा शिप आएगा, कैसे करेंगे टारगेट, ये तमाम बातें आप सोचते रहिए। अच्छी बात भी है, सोचना भी चाहिए भाई, टेंशन तो होनी चाहिए। लेकिन अब यह है कि आप उधर आप सोचते रहिए, इधर पाकिस्तान और ईरान मिलकर एक ऐसा रास्ता तैयार कर रहे हैं जिसकी वजह से जो बाकी देश हैं उन तक भी सामान आसानी से पहुंच जाएगा। मतलब ईरान को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप सोच रहे हैं पाकिस्तान को ईरान को नुकसान होगा, तो ईरान को नुकसान नहीं होने जा रहा है, ये क्लियर किया गया है। आइए अगली खबर जरा देखिए, ईरान कांट गेट देयर एक्ट, दे डोंट नो हाउ टू साइन ए नॉन न्यूक्लियर डील, दे बेटर गेट स्मार्ट सून। देखिए क्या कह रहे हैं, हाथ में राइफल, ट्रंप की ईरान को धमकी दे रहे हैं। ट्रंप क्या कह रहे हैं, हाथ में हथियार लेकर। अब मतलब ये तो ये राष्ट्रपति है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो तमाशाखोर टाइप के नहीं होते वो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धमकी दी। ट्रंप ने हाथ में राइफल के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा कि ईरान सही तरीके से समझौता करना नहीं जानता और उसे जल्दी समझदारी दिखानी चाहिए। लेकिन धमकी क्या, वही जो हमारे गाँव खेड़े में क्या होता है ना, आपने देखा होगा, वो मेले लगते हैं, मेला लगता है और उसमें राइफल लेकर कोई कैसे कर फोटो खिंचवाता है। लेकिन आजकल आपने देखा हो सोशल मीडिया पे छपरी टाइप के लोग लड़के होते हैं, तो उस टाइप का कि पगली हम तेरे इश्क में टाइप के वो होते नहीं, शायरियाँ उल्टी सीधी लिख देते हैं और ऐसे ही फोटोज़ लगाते हैं अपने एडिट करके, तो वही टाइप का व्यक्ति ये नज़र आता है। अब देखिए एक और खबर निकली, ट्रंप ने ईरान की घेराबंदी को बताया जीनियस। बोले परमाणु हथियार छोड़े बिना कोई समझौता संभव नहीं है। वो कह रहा है कि समझौता होगा लेकिन परमाणु हथियार छोड़े बिना कोई भी समझौता संभव नहीं माना जाएगा, ये क्लियर कह दिया गया है ना। तो यहीं एक और खबर है, खबर क्या है, कच्चा तेल 4 साल में सबसे महंगा हुआ। जंग के बीच करीब 120 डॉलर प्रति बैरल पहुंची। ईरान का तंज अगला पड़ाव $140। कौन झेलेगा इसे? ट्रंप की सनक का असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है। नमस्कार।